वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कुशवा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ आया हूँ। तो इस बार अपन क्वेश्चनों का फुल एनालिसिस करके क्वेश्चन को देखते हैं क्या कैसे आता है एग्जाम में क्वेश्चन। चारों ऑप्शनों पे विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो को शुरू कर। फर्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है। क्या है क्वेश्चन? शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण पूछा है। तो शुक्ल जी के अनुसार क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन है आरंभिक काल, दूसरा ऑप्शन है चारण काल, थर्ड है वीरगाथा काल और फोर्थ है प्रारंभिक काल। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर है क्या, वीरगाथा काल इसका करेक्ट आंसर है। जो किसने दिया था, शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या बोला था, वीरगाथा काल। तो वहीं दूसरे फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ये किसने बोला था, किसने बोला था, तो इसकी बात कर लेते हैं। ये किसने बोला था, ये मिस्र बंधु ने। किसने? मिस्र बंधु ने बोला था। और चारण काल किसने बोला था, तो ये गिरियसन ने बोला था। किसने? गिरियसन ने, गिरियसन ने बोला था। और प्रारंभिक काल किसने बोला था, प्रारंभिक काल बोला था गणपति। किसने? गणपति ने बोला था। गणपति चंद्रगुप्त ने बोला था। किसने? गुप्त ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी दूसरा क्वेश्चन है, क्या है दूसरा क्वेश्चन, आदिकाल का क्या, आदिकाल को संधि चारण काल किसने कहा। क्या पूछा है अब, आदिकाल को संधि चारण काल किसने कहा है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु। जल्दी से बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में। तो संधि चारण काल किसने कहा था, तो संधि चारण काल कहा था राम कुमार वर्मा ने। क्या हो जाएगा इसका आंसर, राम कुमार वर्मा ने कहा था। और आदिकाल को क्या, आदिकाल को नगेंद्र ने क्या कहा था, तो नगेंद्र ने कहा था, इसने यही कहा था, आदिकाल भी इसी ने कहा था। और हजारी ने भी आदिकाल नाम दिया था आदिकाल को। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, सब जानते हैं पिछले वीडियो में। तो वीरगाथा काल, क्या वीरगाथा काल कहा था, वीरगाथा काल कहा था। तो मिश्र बंधु ने क्या कहा था, आरंभिक काल। क्या? आरंभिक काल कहा था मिश्र बंधु ने। क्या? आरंभिक काल, आरंभिक काल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने क्या, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नाम रखा है। क्या? आधुनिक काल का नामकरण पूछा है, किसके अनुसार, शुक्ल के अनुसार। ऑप्शन है वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए तीसरे क्वेश्चन का, आधुनिक काल को शुक्ल ने क्या कहा। तो आधुनिक काल को शुक्ल ने कहा गद्य काल। क्या? गद्य काल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्तमान काल किसने कहा, तो वर्तमान काल किसने कहा दोस्तों, जल्दी से बताइए अगर याद है तो, नहीं तो मैं बताता हूँ किसने कहा, मिस्र बंधु ने। किसने? मिस्र बंधु ने कहा। क्या कहा? मिस्र बंधु ने कहा इसको, मिस्र बंधु ने। और आधुनिक क्या, ये किसने कहा, ये किसने कहा, तो ये कहा हजारी ने, नागरी प्रचारणी सभा ने। किसने? हजारी नागरी प्रचारणी सभा ने। तो सर्वमान्य मत क्या हो जाएगा, आधुनिक काल, इसलिए इसका नाम आधुनिक काल रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, श्रावकाचार की रचना कब हुई थी। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावकाचार की रचना कब हुई थी, यानी श्रावकाचार की जो ग्रंथ है इसकी रचना कब की गई थी। ऑप्शन है 900 ईस्वी में, 933 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में, 1133 ईस्वी में। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। श्रवकाचार क्या है ये भी आपको बताना है। तो ये क्या है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। क्या है? प्रथम रचना है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। जो कब रची गई थी, 933 में, 933 में रची गई थी। ये फर्स्ट रचना है जो 900 क्या, 933 में रची गई थी। तो 1000, ये जो ऑप्शन है
इसका तो ये करेक्ट हो जाएगा। और 1000 में किसकी रचना की गई थी? हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी किसने? इस 1000 ईस्वी से किसने? हजारी ने हजारी ने किसकी हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। श्रवकाचार्य के रचयिता कौन थे? अब बताइए, जो अभी रचना आई थी श्रवकाचार्य, ये तो याद है ये कब रची गई थी? तो 933 ईस्वी में। तो इसके जो रचयिता है उनका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है देवसेन, राम सिंह, धनपाल, जोइनदुई। जल्दी से बताइए 5वें क्वेश्चन का आंसर। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? 933 में श्रवकाचार्य की रचना की गई थी। तो किसने की थी? तो इसका आंसर है देवसेन ने। किसने की थी? देवसेन ने की थी। तो जोदुई ने क्या, इसकी बात कर लेते हैं अपन इस ऑप्शन की। तो जोइनदु ने कौन से ग्रंथों की रचना की थी? तो इसने की थी परमात्म की थी। और एक और है योग, क्या? योग सार। एक योग सार की रचना की थी इसने। दो की रचना की थी। दो है धनपाल ने किसकी रचना की थी? अविषयत कहा इसने। क्या? अविषयत ग्रंथ की रचना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार क्या काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? क्या पूछा है? जो राम कुमार वर्मा है उनके अनुसार हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? ऑप्शन है 700 विक्रम संवत, 1000 विक्रम संवत, 750 विक्रम संवत, 1050 विक्रम संवत। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? तो इसका आंसर है, क्या है आंसर? तो इसने तो 750 विक्रम संवत से माना है। राम कुमार वर्मा ने कब से माना है हिंदी साहित्य का प्रारंभ? तो 750 से। और 1050 किसने माना है? शुक्ल ने। किसने? शुक्ल ने माना है 1050 से। और ग्रियसन ने कितने से माना है? तो ग्रियसन ने 700 विक्रम संवत से माना है। और हजारी ने कब से माना है? 1000 विक्रम संवत से माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना है? आधुनिक काल का प्रारंभ बताना है आपको, कब से माना है? तो इसके ऑप्शन है 1800 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1857 ईस्वी और 750 ईस्वी। बताइए आंसर। तो गणपति ने कब से माना है? 1857 की क्रांति से किसका आधुनिक काल का प्रारंभ माना है? तो इसका आंसर 1800 से और किसने माना है? तो नगेंद्र ने माना है। और 1900 से किसने माना है? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने कब से माना है? 1900 से माना है। और इसको किसने माना है? तो शुक्ल ने भी 1900 से ही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान थे। इसमें थोड़ी मिसप्रिंट है, यहाँ आरंभिक है। क्या? आरंभिक है। तो यहाँ आपको आरंभिक मानना है। तो आरंभिक से आपको पता चल ही गया होगा कौन है। मिश्र बंधु ने क्या माना है हिंदी साहित्य के आदिकाल को? तो आरंभिक काल माना है। तो राहुल साकरतन ने क्या माना है? क्या राहुल साकरतन ने क्या माना है? जल्दी से बताइए। तो राहुल ने माना है सिद्ध सामंत काल। क्या? सिद्ध सामंत काल माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है? तो हजारी ने आदिकाल माना है। आपको पता ही है ये। हजारी के अलावा नगेंद्र ने, नागरी प्रचारणी सभा ने, सबने आदिकाल माना है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। राहुल साकरतन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? क्या पूछा है अब? हिंदी का पहला कवि पूछा है। राहुल साकरतन किसको मानते हैं? तो इसका ऑप्शन है लोईपा, सहरपा, शालिंद्र बरसुरी, चंद्र वरदाई। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो राहुल किसको मानते हैं? तो राहुल मानते हैं सहरपा को। किसको मानते हैं? सहरपा को। वहीं
बात कर लेते हैं शालिभद्र सूरी की। तो इसको कौन मानते हैं पहला कवि? क्या मानते हैं? पहला कवि कौन मानते हैं? तो इसको मानते हैं गणपति मानते हैं इसको पहला कवि। और चंद्रप्रदा एक कवि नहीं है, इसको महाकवि मानते हैं पहला। क्या महाकवि मानते हैं पहला? कौन मानते हैं? तो शुक्ल मानते हैं पहला कवि। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, आज 10 ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो 10वां क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? क्या है ये? एक रचना है, क्या ग्रंथ है जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक बताने आपको कौन है? तो सबको याद होगा क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है कर्नल जेम्स टॉड, गार्सा द तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, फादर कामिल बुल्के। तो इसका आंसर बताना है आपको, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या 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 लिखा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो ग्रियर्सन ने लिखा है। और गार्सी द तासी ने कौन सा लिखा है? सबको याद है, इस्तवार द ला लेतुतर एदुई ए हिंदुस्तानी लिखा है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।